हमारी बहनों के रेप हो रहे हैं उसको सही करें, और तीसरा क्या कहते हैं संविधान सही से लागू हो बस, और सब सरकार। संविधान में क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है लागू नहीं हो पा रही? जैसे संविधान में जो अभी अभी दूसरा पॉइंट हमने बहनों के रेप की बात की, तो सर संविधान में इसके लिए बहुत कड़े कड़े सजा दी गई है, लेकिन तब भी उसका मतलब लागू नहीं होता है, वो पकड़े नहीं जाते, पकड़े भी जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कोई कई नेता छुड़ा लेते हैं या कुछ भी, कोई न कोई किसी तरीके से छूट जाता है वो, तो उसको सजा नहीं मिलती है और उससे वो और मनबड़ हो जाता है। बस आप एबीवीपी से हैं, कोई भी आपको सुनेगा तो कहेगा आप लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, फेलियर तो वो फिर सरकार या सिस्टम या पुलिस का हो जाता है। हाँ तो सर इसको सरकार ठीक करे, फिर सरकार ठीक करे बस, और क्या। ठीक है, 3 मुद्दे और वाजिब तरीके से आपने उसको रखा जी। ढेर सारे आइडिया सुन लिए होंगे, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि नहीं उस पर भी बात होनी चाहिए, अब तक नहीं हो पाई? सर जैसा कि उन्होंने बताया कि अयोध्या में लोगों ने बताया कि हाँ दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है सबके, किसी ने आपको दुकान वाले ने ये नहीं बताया होगा कि मेरी जमीनें गई हैं और पैसे मुझे ठीक नहीं मिले, पैसे मुझे ठीक नहीं मिले। क्योंकि सर देखिए जमीन मेरी भी गई है, यहाँ मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं रहने वाली हूँ बलिया की, और मेरे पापा यहाँ जॉब के लिए यहाँ 14-15 साल से रह रहे हैं, उन्होंने कमाया है, हमें पढ़ाया है, हमारे 2 भाई हैं और मैं अकेली लड़की हूँ, बड़ी हूँ सबसे। कैसे उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, जमीन लिया जमीन 12 से, मैं बताऊं कि 12 लाख से लिया मान लीजिए, उसके बाद क्योंकि एग्जैक्ट पेरेंट्स बताते नहीं बच्चों को, 12 लाख लिया है, 6 हिस्सा लिया, 50% वो ले गए, 80,000 रुपए दे गए। इसमें बताइए लोगों का प्रॉफिट कहाँ है? पूरी जिंदगी की कमाई, 15 साल की कमाई अगर एक जमीन पे लोग उतार रहे हैं, दे रहे हैं, और उस पे आपको 80,000 मिल जाए तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? दूसरी बात में सर कि ये सब लोग बोले कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, जो बोल रहे हैं कि पेपर लीक होता है, इधर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि पेपर आप देने जा रहे हो, जेंट्स तो जानते हैं, मतलब अगर लड़के गए तो पैंट शर्ट पहन के चले गए, लड़कियां जाती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो कि सूट सलवार दुपट्टा लेकर जाती हैं। मैं खुद पेपर देने गई, जो मेरे साथ हुआ सर वही बता रही मैं खुद पेपर देने गई, दुपट्टा उतरवा दिया गया, ये कौन सी सुरक्षा है ये बताइए? दुपट्टा उतरवा दिया जाए, लड़की का दुपट्टा उतरवा के आप पेपर देने जा रही है, कौन सी सुरक्षा है यहाँ की ये बताइए? कहीं की भी हो, मैं गई हूँ, मेरा दुपट्टा मैं भी पहन के गई थी, मैं रेगुलरली पहनती नहीं हूँ बट मैं गई थी पहन के, मेरा दुपट्टा उतरवा के तब पेपर दिया गया है, तब मुझे फिर मेरा दुपट्टा मिला है। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति प्रजापति है। प्रीति, आप जो कह रही हो बात सही है, मतलब लोग ये कहते हैं कि आप चेक कर लो और उसके बाद फिर या तो वो चीजें हाँ वो दे दो, ठीक है। और वो एक ऐसा चीज है जो मैं कुछ लड़कियों से बात करते करते अलग अलग जिलों में सुन चुका हूं कि वो तकलीफ है। हेलो सर, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मुझे लगता है हॉस्पिटैलिटी पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। हॉस्पिटल पे मतलब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ की सुरक्षा और मतलब सब कुछ सही करना चाहिए, दवा से लेकर हर चीज़ को। जैसे कि मेरे मामा हैं, उनकी एक किडनी खराब हो चुकी है, तो उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, तो गवर्नमेंट को, जैसे कि और दूसरे गुजरात में है कि वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो मुझे लगता है कि यूपी के भी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर स्कीम आनी चाहिए, आप ये अगर मैं मोटा मोटा समझूं तो। हाँ। जी। और जो गरीब हो एकदम गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो मध्यम है वो तो मध्यम ही है, लेकिन जो ऊंचा वाला तबका है वो एकदम अमीर होते चला जा रहा है, और नीचा तबका एकदम नीचे ही एकदम पुअर ही होते चले जा रहे हैं। अब वो ठीक होना चाहिए। सर मेरी तो एक पहले सोशल प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि वैकेंसी नहीं आ रही है। सर कितने लोगों को जॉब दे दे हमारी गवर्नमेंट? पहली चीज तो ये सबको जॉब चाहिए। कोई भी कंट्री आगे जाती है तो वो सिर्फ वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ बिजनेस कैसा हो रहा है, कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। तो मेरी गवर्नमेंट से बस एक ही वो है कि कोई ऐसा वो लाए सिस्टम जिससे कोई भी जो छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाए, क्योंकि इंडिया अगर आगे जाएगा तो सिर्फ बिजनेस की वजह से, जो इसकी मतलब बिजनेस से इकोनॉमी अच्छी होगी। अमेरिका, चाइना, जितनी भी कंट्रीज सब बिजनेस की वजह से आगे गई है, और सबको जॉब चाहिए। कितने लोगों को जॉब दे दे हमारी गवर्नमेंट? श्वेता तिवारी। और श्वेता, जो आप बोल रही हैं उसको किसी और जगहों पर कुछ बच्चों ने ऐसे कहा था कि सबको सरकारी नौकरी के बजाय रोजगार के अवसर दे दीजिए, अवसर होंगे, अपॉर्चुनिटी होगी, तो हम अपनी ग्रोथ अपने हिस्से से एक साथ कर लेंगे। फर्स्ट बेंच पर बैठने के बावजूद सबसे लास्ट होना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कि ढेर सारे आइडिया आ गए, अब क्या बोलें। सर मेरा
मेन मुद्दा यह है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में, SC ST को ज्यादा रिजर्वेशन दी जा रही है, और मैं खुद जनरल में हूँ, तो हमारे को बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, स्पेशली जॉब्स में। तो जॉब्स में तो हमें जनरल वालों को बहुत कम रिजर्वेशन मिली है, तो जॉब्स जनरल वालों को मिल ही नहीं रही है। सिर्फ शेड्यूल कास्ट जो है उनको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हम लोग एलिजिबल होने के बाद भी हम लोग इतने उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। हम कहीं भी किसी भी जॉब में जा रहे हैं, हम लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉफिट नहीं है। अगर वो लोग मतलब परसेंटेज सिस्टम इतना हाई है कि हमारा परसेंटेज अगर 85 या 90 है, तो उनका उतना 55 या 50 में भी उनको जॉब मिल जा रही है। लेकिन ये सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम बहुत बेकार है इंडिया का। आपका नाम? प्रियांशी सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।